कमजोर हो गए थे। भागवत कथा सुनकर उनको शक्ति मिली। भक्ति माता प्रसन्न हो गई क्योंकि दोनों पुत्र भक्ति किए ना, ज्ञान और वैराग्य। और भक्ति माता ने नारद जी का धन्यवाद किया और कथा से जाने से पूर्व नारद जी से कहा, हे नारद जी, मैं वचन देती हूं, इस कलयुग में जहां जहां श्रीमद् भागवत कथा होगी वहां वहां मैं स्वयं ज्ञान और वैराग्य को लेकर आकर कथा में बैठूंगी। और जो कथा सुनने वाले प्रेमी भक्त हैं, कथा में बैठकर कथा सुनने वाले जो प्रेमी भक्त हैं, उनके हृदय में बैठकर उनको मैं परमात्मा की मंजिल की ओर उनका रास्ता प्रशस्त करूंगी, ये मेरा वचन है। और ये कहकर भक्ति माता अपने ज्ञान वैराग्य को लेकर अपनी दिशा में चली गई। और कृष्ण के नहीं आला। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ने सनकादिकों का धन्यवाद किया। ये सनकादिकों, मैंने भागवत के बारे में सुन तो रखा था कि भागवत कथा जीवन का कल्याण कर देने वाली है, लेकिन पहली बार पता चला कि भागवत कथा सुनने से हमारे अंदर जो सोया हुआ ज्ञान है, हमारे अंदर सोया जो वैराग्य है, वो भी जागृत हो जाती है। और माताओं बहनों भाइयों ध्यान देना, वह ज्ञान वह वैराग्य बाहर से नहीं आएगा, वह आपके अंदर है। और भागवत क्या करती है, उसको जगाती है। जैसे माचिस की जो डिब्बी होती है ना, तो माचिस के डिब्बे में कितनी सारी तीलियां होती है। हर तीले में अग्नि है, हर तीले में अग्नि है, लेकिन उस अग्नि को जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे और ऐसे रगड़ेंगे तो उसमें से अग्नि निकलती है। इसी तरह वह ज्ञान भी आपके अंदर है, वैराग्य भी आपके अंदर है, भक्ति भी आपके अंदर है, करुणा भी आपके अंदर है, प्रेम भी आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर ही है। भगवान भी आपके अंदर है, केवल उसको पर्दा हटाने की जरूरत है। पर्दा हट गया तो फिर सब कुछ हमारे अंदर है। कबीर जी क्या कहते मालूम है? कबीर जी कहते, अरे भाई, बाहर क्या ढूंढता है, उसको ढूंढना है ना, इस ढूंढ में ढूंढ। ढूंढ किसे कहा गया अपने हरियाणा में? पुराने घर को ढूंढ कहते हैं ना, है ना? मार तो ढूंढ में पता नहीं क्या हो गया, कई बोलते हैं ना। तो कबीर जी कहते बाहर नहीं, सब कुछ इस ढूंढ के अंदर है, और इसी ढूंढ में हमें ढूंढना है। बोलो कृष्ण का नहीं आला। नारद जी ने धन्यवाद किया सनकादिकों का, क्योंकि भागवत सुनाने वाले कितने तपस्वी होंगे जिन्होंने ज्ञान वैराग्य को जागृत करवाया। अब नारद जी ने दोनों सभी चारों सनकादिकों का धन्यवाद किया और कहा, सनकादिकों, मुझे तो बड़ा आनंद आया और पहली बार पता चला कि भागवत श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य जग जाते हैं। तो सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी सुनो, केवल ज्ञान और वैराग्य ही नहीं, इस कलयुग में यदि कोई भागवत कोई अधोगति में गया हुआ जीव सुन ले, जिस जीव की अकाल मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु कहते हैं एक्सीडेंट में मर जाना, आत्महत्या करके मर जाना, पानी में डूबकर, अग्नि में जलकर मर जाना, या समय से पहले जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। सनकादिकों ने कहा, नारद, ऐसे जीव भी यदि जो अधोगति में चले गए हैं और जो तिर्यक योनि में आ गए हैं, भूत प्रेत पितर आदि इस योनि में जो आ गए हैं, उनको भी ये भागवत कथा श्रवण करवा दी जाए तो वह भी मुक्त होकर भगवान के धाम में चला जाता है, उसको भी मुक्ति मिल जाती है, उसका भी उद्धार हो जाता है। तो नारद जी ने पूछा, सनकादिक, क्या कोई ऐसी घटना अब तक घटी है? अब तक क्या ऐसी घटना घटी है
कि किसी ने भागवत कथा सुनी हो और वो मुक्त हो गया हो जीव, वो जो अधोगति में गया हुआ जीव मुक्त हो गया हो, ऐसी अब तक घटना घटी है भागवत को सुनकर। तो सनकादिकों ने कहा, हाँ नारद जी, हम तुम्हें एक धुंधकारी नामक प्रेत की कथा सुनाते हैं। और तब सनकादिकों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की महिमा सुनाते हुए एक धुंधकारी नामक प्रेत की बात सुना रहे हैं। हे नारद जी सुनो, अपने भारत देश में, दक्षिण भारत में एक नदी है और उस नदी का नाम है तुंगभद्रा। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पंडित जी का परिवार रहता था। एक ब्राह्मण की फैमिली रहा करती थी और पंडित जी का नाम था आत्मदेव। ब्राह्मण के पास कोई भी कमी नहीं, बहुत बड़ा महल घर था, सब कुछ मौज आराम सब कुछ, क्योंकि वो आत्मदेव कर्मकांडी ब्राह्मण थे। पूजा पाठ करना, हवन यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, विवाह फेरे आदि करवाना उनका कर्म था। और ऐसे करते हुए उन्होंने खूब सारा धन कमाया, बड़े धनी हैं, सब कुछ की मौज है। लेकिन इंतजार करने के बाद भी 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, घर में संतान नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में कोई भी संतान नहीं हुई, न लड़का हुआ न लड़की हुई। और एक दिन आत्मदेव आधी रात को चिंता में मग्न हो गए। बुढ़ापा आने वाला है, घर में संतान नहीं हुई, न लड़का न लड़की। मन में सोचा, ऐसे जीने से क्या फायदा, हमेशा सुबह से लेकर रात तक टेंशन ही टेंशन, दुख ही दुख, और दुख क्या, घर में संतान नहीं। मन में सोचा, तो कितना अभागा है। एक गाय की बच्ची को पाला था तूने, छोटी सी बच्ची, वह बच्ची भी 6 साल की हो गई, लेकिन वह बच्ची भी ब्याही नहीं। तेरे कर्म माड़े है, तेरे कर्म अच्छे नहीं, तो बदकिस्मत वाला है। और आत्मदेव ने ऐसा सोचा, तो आधी रात को न जाने क्या मन में आया, आत्मदेव इस जीने से तो अच्छा तो मर जा। और आधी रात को आत्मदेव ने घर में किसी से नहीं, किसी को नहीं देखा, कुछ नहीं, चुपके से अपने घर से बाहर निकला और घर का दरवाजा बंद किया और जंगल में आ गया। उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे आकर आत्मदेव ने सोचा, मैं कितना अभागा हूं, मैं मर जाऊं। और ये सोचकर आत्मदेव आधी रात को नदी में जाकर डूबने के लिए छलांग लगा दी। और वहीं पर नदी के किनारे पर एक महात्मा जी रात को साधना करने के लिए अपने आश्रम से आए हुए थे। जैसे किसी को मरते कूदते हुए देखा, संत को दया आ गई और संत ने उस डूबते हुए आत्मदेव को नदी से बाहर निकाल, नदी के बाहर निकाल कर आत्मदेव को पूछा, रे भाई कौन है, आत्महत्या क्यों करता है? क्योंकि आत्महत्या जो करता है घोर नरक में वह सड़ता है। तुम क्यों आत्महत्या कर रहे हो, क्यों मरने आए हो? आत्मदेव रोने लग गया, महाराज वृद्ध हो गया। सब जगह जा जाकर मैंने मनौती मांग ली, न जाने कितने तांत्रिक को क्या पर चक्कर लगा लिया, लेकिन मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं, ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। हे महाराज, बस अंतिम इच्छा एक ही थी कि घर में बेटा हो जाए, तो फिर सब कुछ संपन्न हो जाता, फिर सब कुछ पूर्ण हो जाता। संत को हंसी आ गई, बेटा नहीं है तो आत्महत्या करेगा? अरे ये कौन सी मानवता है? जीवन में कोई ना कोई कमी तो रहती है सभी की, ध्यान देना। परफेक्ट केवल एक भगवान है, पूर्ण केवल एक भगवान है, और इंसान तो कहीं ना कोई कमी रह ही जाती है। इंसान कभी पूर्ण होता ही नहीं है, और इंसान अपूर्ण है, इसलिए तो इंसान है, ये तो भगवान बन जाता हो।
आत्मदेव, चलो तेरे घर में बेटा हो गया तो क्या फायदा होगा? कहा महाराज मैं बेटा इसलिए चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद वो मेरा श्राद्ध करे। अभी कुछ दिन पहले श्राद्ध थे ना, सब लोग श्राद्ध करते थे अपने बुजुर्गों के लिए। तो आत्मदेव कहता मेरा श्राद्ध कौन करेगा? मैं मरने के बाद मेरे संत ने समझाया, आत्मदेव श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। जीते जी जिसके मन में संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, सत्संग के प्रति, अपने देवी देवता भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो मरने के बाद श्राद्ध भी काम नहीं आता। श्रद्धा होनी चाहिए। जिसके मन में श्रद्धा है उसने श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रद्धा वाला तो भगवान के धाम में पहुंच गया। श्राद्ध तो उसका किया जाता है जो अधोगति में चला गया। ध्यान देना, मैं जरा समझा रहा हूं, मेरी बात कुछ जरा अलग से अटपटी सी लगेगी आपको, लेकिन मैं आपको वही बात बताऊंगा जो शास्त्रों की बात है। श्राद्ध उसका किया जाता है जो मरने के बाद अधोगति में पितर बन गया, है ना। पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं ना, लेकिन पितृ योनि भी अधोगति है, क्योंकि पितर भी घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, उनका भी कल्याण नहीं होता है। लेकिन जिसके मन में जीते जी भगवान के प्रति श्रद्धा है, संत गुरुजनों के प्रति श्रद्धा है, वह मरने के बाद पितर बनता ही नहीं है, वह मरने के बाद मुक्त हो जाता है, अपने धाम में चला जाता है। और अपने धाम में जो चला जाता है ना, उनके श्राद्ध करने की आवश्यकता होती है। हाँ, कोई अतृप्त आत्मा रह गई, उनके लिए आप श्राद्ध करते हो, करना भी चाहिए, वो हमारे पूर्वज हैं। लेकिन उम्मीद यही रखनी चाहिए कि मरने के बाद हम अधोगति में न जाकर, हम पितर योनि में न जाकर परमात्मा के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, मोक्ष गति को प्राप्त कर ले। आत्मदेव ने महाराज मेरी बात समझे नहीं आप, मेरे बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा? संत कहते मैं समझता हूं, पिंड कहते शरीर को, ध्यान देना, पिंड कहते शरीर को। और जिसने जीते जी अपने शरीर का दान नहीं किया, सेवा में नहीं लगाया, परोपकार में नहीं लगाया, मरने के बाद भी पिंडदान काम नहीं आता। जीते जी जिसने पिंडदान शरीर को समाज की सेवा में लगाया, बड़े बुजुर्गों की सेवा में लगाया, अनाथों की सेवा में लगाया, वृद्धों की सेवा में लगाया, पशु पक्षियों की सेवा में लगाया, गरीबों की सेवा में लगाया, मरने के बाद वही पिंडदान काम आता है। जीते जी जिसने अपना पिंड सेवा में नहीं लगाया, लेकिन आत्मदेव रोने लग गया, महाराज किसी भी तरह हो मेरे घर में संतान हो जाए, आपने मुझे बचाया है, अब तक मैं डूब गया होता, मर गया होता, अब आपने बचाया है तो कुछ करो। संत ने आत्मदेव को समझाया, आत्मदेव सुनो, ये जीना मरना, हानि लाभ, यश अपयश, ये विधि के हाथ में, अपने हाथ में नहीं। तेरे घर पे संतान नहीं है तो इसका भी कोई न कोई कारण होगा, और कौन सा कारण होगा? एक झोली में फूल भरे हैं,